भैया अपने बच्चों का ध्यान रखें और कुत्तों से तो बिल्कुल ही दूर रहे। कुत्ते का यदि हल्का सा नाखून भी लगे, बहुत खतरनाक बीमारी है रेबीज। कुत्ता कोई काटेगा उनके परिवार में, जब ऐसी घटना पड़ेगी तो तब उन्हें ज्ञान हो। पानी से और हवा से ऐसे डरेगा आदमी। ऐसी इलाज भी हमने उसका कराया। इन पे कितने कुत्ते ऐसे हैं जिनको उसने घाव वगैरह सब कुछ ठीक किया। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में हैं। एक लड़का जिसको तकरीबन 1 महीना पहले ये मान के चलिए कि जो कुत्ते का बच्चा होता है छोटा, उसने उसको काटा और उसके जो काटने की मात्रा थी वो बिल्कुल बहुत ही कम थी और उसने लापरवाही में घर वालों को भी इस चीज़ को नहीं बताया कि मुझे किसी ने काटा है। उसके कारण जो है आज उसकी डेथ हो चुकी है। फ़िलहाल परिवार के लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और जो हमारे साथ में भैया जी बैठे हैं, ये इन्हीं का लड़का था और ये ख़ुद डॉक्टर है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो मामला था वो कितने दिन पुराना था जो उसके काट? भैया ये लगभग जो है 1 महीने के समथिंग का था और बच्चे ने थोड़ा मुझे ना बता के, मतलब ये अकस्मात जागरूकता न होने के कारण वो आज वो बच्चे इस दुनिया में नहीं है। जो लड़का था आपका, उसके बारे में बता रहे कि कई सारे कुत्ते ऐसे थे जिनका वो इलाज करता था, उनके बहुत सारी बीमारियाँ थी, उनको दवाई और बहुत सारी चीज़ें। हाँ, उनका भी जब दिमाग में बच्चों के घाव हो जाते, कुत्तों को घाव हो जाता है, वो कहीं भी ठीक नहीं होता। यहीं पे कितने कुत्ते ऐसे हैं जिनको उसने घाव वगैरह सब कुछ ठीक किया, दवाई टाइम टू टाइम उनको देना, लोगों को भी दिखा कर लाना। और वो आज मतलब इसी के प्रति जागरूक होते न होकर आज उस बच्चे को जो है अपने जीवन से हाथ धोने पड़े। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि कुत्ते का यदि हल्का सा नाखून भी लगे तो उसे जो है गहन रूप से लेकर चले, लापरवाही न करें, क्योंकि लापरवाही का कारण आज हम भुगत रहे हैं। जो काटने की मात्रा थी वो कितनी थी और कब आपको इसका पता चला? हमें तो जो है लगभग 1 महीने के समथिंग बाद में जब पता चला, उसको जब शाम के टाइम आया, वो कहने लगा कि मुझे सांस में दिक्कत है। सांस में दिक्कत है, मैं सोचा कि बुखार हो जाता है इसको, परसों तरसों वो उसके वजह से दिक्कत हो रही है। हमने उसे दवाई इंजेक्शन दे दिया। तो सुबह जब वो लैट्रिन के लिए गया, हाथ धोने लगा, तो उसमें क्या है कि उसे पानी जैसे टच किया तो वो उससे पीछे हटा। हमने कहा भाई ये तो रेबीज के लक्षण हैं, कुत्ते ने काटा होगा। तो हमें जब पता लगा, जब तक हमने उसमें जो है प्रयास करने की कोशिश करी, तब तक जो है बहुत ही देर हो चुकी थी। क्या फिर आपने क्या प्रयास किया और किस तरीके से उस चीज़ का? हमने जो है रेबीज का इंजेक्शन भी दिया, एंटीबायोटिक भी दिया और उसके बाद हम उसे यहाँ से मेरठ कैलाशी में ले गए। कैलाशी वालों ने उन्हें जो है मेडिकल में रेफ़र कर दिया। मेडिकल में रेफ़र करने के बाद में मेडिकल में भी मैं कहना चाहूँगा कोई भी मरीज़ के प्रति जागरूकता नहीं है वहाँ पे। ये फिर वहाँ से शुभारती में ले गया, वहाँ उन्होंने रेफ़र चंडीगढ़ के लिए कर दिया। चंडीगढ़ से जो है मैंने फिर हम वहाँ गए। वहाँ जाते जाते जो बस वहाँ तक पहुँच ही पाए थे, उस बच्चे के जो मेरे हाथ में जो उसके प्राण निकल गए। कोई देसी इलाज कराया हो उसका? देसी इलाज भी हमने उसका कराया, यहाँ से पारसी से देते हैं, पर कोई भी दवाई मेडिसिन पर जो है कारगर सिद्ध नहीं हुई। क्या आपको लगता है जैसे फ़िलहाल बहुत सारे हॉस्पिटल या सरकार की तरफ से जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, क्या अभी भी देसी इलाज की तरफ को जाना चाहिए लोगों को? मैं ये कहूँगा कि जो लग जाए तो दवाई है भैया, वरना कुछ नहीं है। जब मेडिकल लाइन से आदमी के हाथ खड़े हो जाते हैं तो तब ये आदमी देसी नुक्तों की तरफ चलता है, नीम हकीम की तरफ को। कुछ दिन पहले के जो नेशनल खिलाड़ी थे उनको भी इस तरीके की दिक्कत आई थी, उनके हल्का सा काटा। हाँ हाँ, उनको भी ऐसा ही है। अब उनकी भी थोड़ी लापरवाही रही कि भाई बच्चा है, कुत्ता है, थोड़ा सा काट लिया, आम लग जाता है, उसमें जो है वो नहीं उसका समय पे सफलतापूर्वक इलाज ले सके। तो इसमें क्या है कि उनको भी जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसमें जैसे मतलब 1 महीने बाद वो कुछ इस तरीके का असर उनको होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले क्या दिक्कत थी? कुछ दर्द हुआ था उनके या कुछ? सांस लेने में दिक्कत हुई, सांस में दिक्कत हुई। और इसमें क्या होता है, रेबीज में कुत्ते जो काट लेता है उसमें पानी से और हवा से ऐसे डरेगा आदमी जैसे इंसान शेर से या बिजली के करंट से डरता है। बहुत खतरनाक बीमारी है रेबीज, इसके प्रति जागरूक रहे, लापरवाही बिल्कुल ना ले। आज हमें पता होता तो आज हमें हमारा बच्चा हमारे पास होता। आज हमें बहुत बड़ी क्षति होगी
बस यही कहना चाहूँगा कि जागरूक रहे बस। भैया अपने बच्चों का ध्यान रखे और कुत्तों से तो बिल्कुल ही दूर रहे। सरकार ने ये मुहिम चलाई थी कि कुत्ते पकड़ना, उनको एवोल्यूशन वगैरह करना, उनका नसबंदी करना, ये बहुत ही अच्छी पहल थी। जो इंसान उसके प्रति जागरूक ना होकर उसके विपक्ष में मतलब चल रहे हैं कि भाई ये गलत मुहिम है, वो मूर्ख है। जब ये घटना उनके ऊपर पड़ेगी, कुत्ता कोई काटेगा उनके परिवार में, जब ऐसी घटना पड़ेगी तो तब उन्हें ज्ञान होगा कि हाँ, सरकार ने वो मुहिम अच्छी चलाई थी या गलत चलाई थी। क्योंकि जब सर पे पड़ती है तभी पता लगता है कि भाई ये अच्छा है बुरा है। व्यवहार कैसा था बच्चे का, किस तरीके का रहन सहन था घर के अंदर? ऐसा बच्चा था कि मेरे पास में 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 लड़की। अपने कार्य के प्रति इतना जागरूक था वो बच्चा, स्कूल में भी जागरूक था, पूर्वक आना जाना। और मैं तो क्लिनिक है मेरा, अपने क्लिनिक पर जाने से पहले वो गाड़ी में मेरा बैग, जूते पॉलिश करके मतलब जो है सब कुछ, मतलब मेरे समय समय पे ऐसा ध्यान रखता था कि परिवार में ऐसा बच्चा होना मुश्किल है। पर उसकी क्या करे कि आज हमें उसकी अक्षति हो गई। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमारा उसका इतना ही संयोग था बस।